नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी मॉडल पेपर भाग 10 की, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं जैसे कनिष्ठ सहायक हो गया, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, उपभ्रष्ट भाषा भाषा के किस रूप को कहा जाता है। तो उपभ्रष्ट भाषा हमारा जो है उपभाषा के ही रूप को कहा जाता है। उपभाषा को जो अन्य रूप है वह उपभ्रष्ट या अमानक रूप है इसके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। विश्व की भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था। तो प्रोफेसर स्लेगल ने सर्वप्रथम विश्व की जो भाषाएं हैं उनको 12 भाषा परिवार में बांटने का कार्य किया था। अगला जो सवाल है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी है हमारा फारसी भाषा का शब्द। अगर हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह सिंधु शब्द से हुई है, और सिंधु शब्द की बात करें तो सिंधु हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। नागरी पंचाननी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो नागरी पंचाननी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है हमारा 1 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें वहीं गढ़वाली भाषा दिवस की, तो गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 सितंबर को। चलिए बढ़ते हैं आगे को। भारत की सभी लिपियां हैं। तो भारत की जितनी भी लिपियां हैं वह अक्षरात्मक है। अक्षर जो एक एक अक्षर से मिलकर बनती है। जैसे हमारा क ही है तो क हमारा अक्षरों से मिलकर बना है, जैसे क और अ से मिलके बना है। तो ऐसे ही हमारा शब्द भी क्या है, प्रत्येक अक्षर एक एक अक्षर से मिलके बने होते हैं। इसलिए भारत की जितनी भी लिपियां हैं, अगर बात करें देवनागरी या अन्य लिपियों की, तो वो सब क्या है, हमारी अक्षरात्मक है। वर्णात्मक क्या होती है। वर्णात्मक जैसे हमारी अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी क्या है, वर्णात्मक है। यहाँ पे एक एक वर्ण को लेके चला जाता है। जैसे आर है, ठीक है, तो मैं अगर लिखूं रोहन, ROHAN, यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक संरचना क्या है, अलग अलग है। ये आर अलग है, ओ अलग है, एच अलग है, ए है, एन है। प्रत्येक रचना क्या है, अलग है। पर यहीं मैं अगर हिंदी की या अक्षरात्मक की बात करूं तो जैसे रोहन है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रॉ है, इसी में किसकी मात्रा है, हमारी ओ की। तो ये क्या है, जो एक साथ मिली होती है वह कौन सी लिपि कहलाती है, हमारी अक्षरात्मक लिपि कहलाती है। चलिए, निम्नलिखित में से वतस्य वर्ण है। तो वतस्य वर्ण है हमारा लौ, यानी कि ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सा भुवन का समानार्थी है। तो भुवन का समानार्थी होता है लोक। अगला सवाल है, समास का अर्थ क्या है। तो समास का अर्थ है हमारा संक्षेप। देखिए, समास का अर्थ क्या होता है, जो बड़ा सा वाक्य है उसको क्या करना, संक्षेप करके छोटा कर देना। ठीक है, संक्षेप का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त या छोटा करना ही क्या है, समास का अर्थ है। जैसे कोई बड़ा सा वाक्य है, जैसे लंबा है उदर जिसका, ये क्या है, एक बड़ा वाक्य है, इसको छोटा करके क्या कर देंगे, लंबोदर कर देंगे, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, समास। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु के पास या दूर होने का, ठीक है, पास या दूर होने का निश्चित बोध कराएं, उसको क्या कहते हैं हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो क्या शब्द क्या है हमारा, किसी प्रश्न की क्या कर रहा है, बोध करा रहा है। प्रश्न का क्या हो गया, कौन हो गया, ये दोनों शब्द ही क्या करा रहे हैं, हमें किसी प्रश्न का बोध करा रहे हैं। तो ये हमारा क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है ये दोनों ऑप्शन। फिर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ये किसका, मात्रा या परिमाण का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। तो ये भी हमारा कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसे यह है, मैं कहूं यह पुस्तक मेरी है, तो इस वाक्य में यहाँ पे क्या है, एक निश्चितता आ रही है कि यह पुस्तक किसकी है, मेरी है। तो यह शब्द क्या है, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल, उत्थान का विलोम क्या है। तो उत्थान का जो विलोम है वह है पतन। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। स्वागत में कौन सी संधि है। तो स्वागत में होगी हमारा, जैसे इसका संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद करके हमारा दो टुकड़ों में इसको बांट लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सुधन आगत। अब यहाँ पे किस चीज का निर्माण हो रहा है, पहले पद का अंत किस में है, हमारा ऊ में। फिर दूसरे पद का आरंभ किस में है, आ में। तो बन क्या रहा है हमारा यहाँ पे, व बन रहा है।
ठीक है, तभी तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या बचा हमारा 100 बचा, आधा 100, फिर ये बना क्या हमारा व, तो ये क्या आ जाएगा व, और यहाँ पे आ की मात्रा थी, ये क्या हो जाएगा वा, स्वा, फिर गौ पीछे का गत क्या है हमारा बचा है, तो ये क्या हो जाएगा स्वागत। तो ये हमारा सही क्या है, इसका संधि विच्छेद है। अब बन क्या रहा है हमारा व, तो व किस में बनता है हमारा यण संधि में, य, व और र, ये तीन जो शब्द हैं वह कहाँ बनते हैं हमारे यण संधि में, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ पे सही हो जाएगा। गेहूं का तत्सम शब्द है, तो गेहूं का तत्सम शब्द है हमारा गौधूम। मुझसे हंसा नहीं जाता मैं वाच्य बताइए, तो मुझसे हंसा नहीं जाता मैं वाच्य है हमारा भाववाच्य। जहां पे भी हमारा क्या हो भाव प्रकट हो उसको क्या कहते हैं हम भाववाच्य कहते हैं। अब यहाँ पे मुझसे हंसा नहीं जाता, उसके मन के क्या है भाव हैं कि उससे हंसा नहीं जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाववाच्य। अगर बात करें हम इसी के अन्य जो ऑप्शन है जैसे कृतवाच्य, जहाँ पे क्या हो कर्ता की प्रधानता हो उसको क्या कहते हैं हम कृतवाच्य, या फिर जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो उसको क्या कहेंगे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अगला सवाल है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में कौन सा वाक्य है। देखिए यहाँ पे जो पहला शब्द है हमारा मुझसे, मुझे विश्वास है कि, तो ये क्या है पहला हमारा प्रधान वाक्य है, और शेष हमारे ये क्या है आश्रित या उपवाक्य है। तो जहाँ पे भी एक प्रधान वाक्य और दूसरा क्या हो आश्रित उपवाक्य हो पहले पे, तो उसको क्या कहते हैं हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसकी एक सिंपल ट्रिक है, जहाँ पे भी वाक्य की अपूर्णता का बोध हो, जैसे मुझे विश्वास है कि, अब इतने से पढ़ने में हमें क्या लग रहा है कि वाक्य जो है अधूरा है, और जो ये शब्द है ये क्या कर रहा है इस वाक्य को पूरा कर रहा है, यानी कि ये क्या है आश्रित है। तो ये जहाँ पे भी आश्रित होने की बात आएगी तो वो क्या हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो वाक्य का पूरा चैप्टर मैंने एक अपनी वीडियो में बताया है, आप उसको चैनल में जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपकी जो जितने भी कन्फ्यूजन है वो क्या हो जाएंगे दूर हो जाएंगे। फिर बढ़ते हैं आगे को, गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कारक बताइए। तो इसमें होगा हमारा अपादान कारक। इसमें कौन सा हमारा कारक या विभक्ति चिन्ह है, तो इसमें है हमारा से। अब जैसे संबंध है, संबंध के कारक या विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं हमारा का, के, की, रा, रे, री, तो ये हो नहीं सकता, यहाँ पे क्या है से। अधिकरण का क्या होता है मैं, पर, पे, तो ये भी नहीं हो सकता। संप्रदान का क्या होता है संप्रदान के लिए, और अपादान का क्या होता है से। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा हमारा अपादान कारक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या है सही है। निर्वासित में प्रत्यय बताइए, तो निर्वासित में प्रत्यय होगा हमारा इत। देखिए प्रत्यय जो है एक सिंपल ट्रिक है, वहां पे आप क्या करें जो मूल शब्द है उसको रहने दें, यानी कि जैसे मैंने अगर बात करूं इसको मैं तोड़ूं तो निर्वासित को निकालने के बाद ये क्या बजाएगा निर्वास, ठीक है। तो निर्वास का क्या है अपना ही अर्थ है। अगर उस जो शब्द तोड़ रहे हैं उसमें ऐसा प्रत्यय तोड़े कि उसका क्या हो अर्थ निकले, टूटने के बाद भी क्या निकले अर्थ निकले, तभी क्या होता है हमारा प्रत्यय या उपसर्ग सही टूटता है। तो इसमें अगर हम इत तोड़ेंगे तो निर्वास बच जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन डी क्या है हमारा सही है। और प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं पीछे लगते हैं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं आगे, ठीक है। उपसर्ग लगते हैं आगे और प्रत्यय लगते हैं हमारा पीछे, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे इसमें कौन सा नी ऑप्शन कर देंगे उसको आगे से तोड़ देंगे, ठीक है। फिर है अगला सवाल, उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे, तो पंडित जुगल किशोर शर्मा जी क्या थे इसके पहले संपादक थे। राम भक्त कवियों के काव्यों की भाषा कौन सी थी, तो इनकी भाषा थी अवधी और ब्रज भाषा, दोनों भाषा में ही राम भक्ति के काव्य लिखे गए हैं, यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है। अगला है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं, तो चंद्रदत्त शर्मा क्या है इसके रचनाकार हैं, ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 सवाल। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि आपका 20 में से स्कोर क्या रहा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।